नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आकाश ऑफिशियल स्टडी पे स्वागत है। मैं आपको ज्योग्राफी की क्लास ले रहा था। मैंने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसकी पहली क्लास हो गई है। ये आज उसकी दूसरी क्लास है, जिसमें हम आपको देशांतर रेखा और समय का निर्धारण कैसे करते हैं वो बताएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आकाश ऑफिशियल स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि यूनिटी और डिसिप्लिन के साथ आपके लक्ष्य को प्राप्त कराना। आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा, बेसिक से सीखना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखते जाइए, हमने आपको कल ये सारी चीज़ें बता दी थी, है ना। कल मैंने ये भी चीज़ बताया था आपको। आज हमको देशांतर पढ़ना है, तो चलिए हम देशांतर पे आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं देशांतर रेखा होती कहाँ पे है। तो ये आपके सामने बना हुआ है, ये देखिए, ये ये देखिए, है ना। देशांतर रेखा कहाँ से होती है ये सबसे पहले हम आज जानेंगे। कितना क्या कैसे होता है ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए, क्या देशांतर रेखा जो ये वाली लंबाई है, क्या ये वाली लंबाई है, क्या इसमें अंतर होता है? तो जी नहीं। देशांतर रेखा, जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता है। जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी भी होगी, उतनी लंबाई इसकी भी होगी। क्यों? वो भी मैं अभी आपको 3D वाले मैप में आके दिखाऊंगा। उसके अलावा आप यही जानिए कि एक इसमें एक रेखा जो होती है, जो 0 डिग्री होती है, और जो हमारा जो क्या कहते हैं उसको अक्षांश रेखा होता था, उसे बीच में एक विषुवत रेखा होती थी, ठीक है ना। उसके बाद की ऊपर वाली रेखाएं जो है छोटी होती जाती थी। क्या होती जाती थी? छोटी होती जाती थी, है ना। देखिए ये जैसे आपको दिख ही रहा है, ये छोटी हो रही है ना, जैसे इसके नीचे वाली छोटी होती जा रही है। तो इसमें क्या रहता था कि जो विषुवत रेखा है, इसके ऊपर का भाग जो है उत्तरी भाग कहलाता था, उत्तरी ध्रुव, और नीचे दक्षिणी ध्रुव कहलाता था। तो ऊपर वाली जितनी भी रेखाएं थी वो क्या कहलाती थी? दक्षिणी ध्रुव साइड की अक्षांश रेखाएं। और विषुवत रेखा के नीचे वाली जितनी भी रेखाएं कहलाती थी वो दक्षिणी ध्रुव की अक्षांश रेखाएं। तो ये हमको याद करना आसान हो जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें अभी क्या क्या दिक्कत है? उसमें एक चीज़ और रहती थी कि इसमें अक्षांश रेखाएं जो ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त छोटी हो जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सारी चीज़ें बराबर हो रही हैं। चलिए उसको देख लेते हैं कैसे। हाँ ये देखिए, इसमें बताना थोड़ा सा आसान रहता है, ठीक है। तो चीज़ें आसान हो जाएगी। जैसे देखिए, यहाँ से कोई एक रेखा निकली है ना। यहाँ से कोई एक रेखा निकली है, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है। तो आप ये बताइए, इरेज करूँगा, ये रेखा यहाँ से जो निकली है सीधे ये नीचे वाले पॉइंट में भी सेम है ना, यही चीज़ है। तो यहाँ से फिर दूसरी रेखा भी निकली हुई है तो भी वो सेम है, ऐसे है। तीसरी रेखा निकली वो भी ऐसे सेम है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो देशांतर रेखा होती है उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना। कि जैसा देखिए, और जो ये अक्षांश रेखा है सबसे बड़ी यहाँ पे मान लीजिए ये वाली हो गई है ना, ये वाली सबसे बड़ी होगी, ठीक है ना, घूम कर ऐसे ये वाली। लेकिन इसके बाद जो है ऊपर जाते जाते देखिए ये वाली छोटी हो गई, है ना, फिर ये वाली उससे भी छोटी हो गई, ये वाली उससे भी छोटी हो गई, ये वाली एक सबसे छोटी हो गई, है ना। तो अक्षांश रेखा में ये तो है, लेकिन देशांतर रेखा में नहीं। सारी देशांतर रेखाएं एक बराबर होती है ना। और इनके बीच की भी दूरी अभी मैं दिखाऊंगा कितनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज़ पे आ जाते हैं हम, आपको दिखा देते हैं। फिर ये समय रेखा है, इसको भी बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो अभी जो नोट डाउन करना है आपको वो देखना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखिए नोट डाउन क्या करना है। देखिए नोट डाउन क्या करना है। नोट डाउन करिएगा। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान की अक्षांश रेखा, अक्षांश के अतिरिक्त कुछ जानकारी आवश्यक होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनका सही स्थिति निर्धारण करना होगा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर इन स्थित के कितनी होती है? इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर, संदर्भ रेखाओं को यामोत्तर कहते हैं, तथा उनके बीच की दूरी देशांतर के अंशों में मापी जाती है। प्रत्येक अंश को मिनट
में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त होते हैं। सबसे पहली लाइन आपको लिखना है कि यह क्या होते हैं, अर्धवृत्त होते हैं, ठीक है। और फिर लिखिए तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ाने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर या उत्तर आपस में मिलती है। ये पूरी लाइन आपको लिखना है। ये अर्धवृत्त हैं, उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन फिर घट जाती है, ठीक है। जब ध्रुव पर आप पहुंचने लगते हैं तो घट जाती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, हमारा ध्रुव यहाँ बीच में है, बीच में। तो आगे आगे जब चलेंगे तो बढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन जहाँ यहाँ तक पहुँचने वाले रहेंगे तो घटने लगेगी फिर, जहाँ देशांतरी यामी-उत्तर आपस में मिलते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाओं को भिन्न सभी देशांतरी यामी-उत्तर की लंबाई समान होती है। मतलब कि जैसे हमने अभी आपको सिखाया है, अभी इसीलिए मैंने पहले बता दिया ना कि जो ये वाला चीज़ है, देखिएगा, है ना। मतलब ये कह रहा है कि ये वाली चीज़ें क्या है, ये वाली अक्षांश रेखा क्या होती, बराबर नहीं होती, लेकिन देशांतर रेखा सारी जो होती है ये पूरी रेखाएं बराबर होती हैं, ये वाली, ठीक है। तो चलिए, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी, हाँ ये हो गया, ठीक है ना। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं से व्यक्त करना कठिन है तथा सभी मुख्य मुख्य मतलब कि किसी रेखा को हम अलग दे दिए। जैसे कैसे, देखिए कैसे, जैसे हमने ये बनाया था, तुमने इसमें एक भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, दूसरा हमने ऊपर कर्क रेखा दे दिया था, नीचे मकर रेखा दे दिया था। तो वो क्यों दिया था, क्योंकि इसलिए दिया था क्योंकि ऊपर उत्तरी ध्रुव था, तो उत्तरी मकर रेखा हो गई, ठीक है ना, 23.5 डिग्री पर। ये ऊपर वाला 23.5, ये 0 डिग्री पर हुआ, ऊपर 23.5 डिग्री पर हो गया। कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर। ठीक उसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये जो है कर्क रेखा कहलाएगी, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाएगा, आपका मकर रेखा कहलाएगी। और बीच की जो 0 डिग्री अक्षांश कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, विषुवत रेखा कहलाएगा। तो ये क्यों है, क्योंकि छोटा बड़ा है। लेकिन देशांतर रेखा में ऐसा नहीं है, इसमें सारी रेखाएं एक ही है, ठीक है ना, एक ही लंबाई की है, एक ही दूरी की है। इसलिए इसको ये कठिन हो जाता है कि इसमें कौन सी रेखा को क्या कहा जाए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद लिखिए, इतना लिख लीजिएगा, सभी जो यामित्रों की रेखा समान है। भले हमने आपको ऐसे दिखा के बता दिया है, लेकिन आपको लिखना चाहिए कि जो सभी यामित्र हैं, क्या लिखेंगे आप, देखिए, हाँ ये देखिए, जो सभी यामित्र हैं, जो सभी यामित्र देशों की लंबाई समान है ना। अब देखिए, सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश, ये वाली लाइन, सभी देशों ने क्या किया, निश्चय किया, जो ग्रीनविच है ब्रिटिश राष्ट्र की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामित्र से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, ठीक है ना। इस यामित्र को प्रमुख यामित्र कहा जाता है। यहाँ से लेकर आपको ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है, किया जाए, जिसे क्या कहा जाता है, प्रमुख यामित्र कहा जाता है। इसका मान जो होता है 0 डिग्री देशांतर होता है, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना करते हैं। ये भी लिखना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है, प्रमुख यामित्र तथा 180 यामित्र मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के, देखते जाइएगा, इसलिए किसी स्थान के क्या होता है, हाँ कहाँ, यहाँ पे था, किसी स्थान के देशांतर से आगे के पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम लगाते हैं, ठीक है ना। यह जानना रोचक है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामित्र एक ही रेखा पर स्थित होता है। अतः अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामित्रों द्वारा बनाई गई ग्रिड को देखें, है ना। चलिए ग्रिड को हम देखेंगे अभी। इसके अलावा देखिए क्या कह रहा है, ये आपसे फिर ये कह रहा है कि जो तो ये आपने देखा यहाँ पे। चलिए हम इसमें जो है फाइंड करेंगे कि कैसे है। ये देखिए, समझिएगा बात को, कि जो ये वाला पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट, इसको हमने मान लिया, जैसे हमने उसमें भूमध्य, हमने जो है इसमें क्या माना था, हमने ये माना था कि ये बीच वाली विषुवत रेखा है और इसके ऊपर वाली जो है कर्क रेखा, इसके बगल वाली मकर रेखा। ठीक इसी प्रकार सारी रेखाएं बराबर है, लेकिन एक जगह से हमने ऐसी रेखा माना जिसे हमने बोला प्रमुख यामित्र, है ना। 180 डिग्री इधर है, 180 डिग्री इधर है, मतलब इसके
पश्चिम में है, इसके पूर्व में है, तो ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। जैसे ये वाला हुआ था बेटा, ये वाला जो कहला रहा था, ये उत्तरी ध्रुव और ये पश्चिमी ध्रुव, मतलब गोलार्ध, ये भी गोलार्ध में ही आधे भाग में बट गया था। गोलार्ध मतलब गोले को आधे भाग में बांटना। जैसे ये गोला है, इसको आधे भाग में बांटना क्या कहलाता है? गोलार्ध कहलाता है, ठीक है ना। ये देखिएगा, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। हाँ चलिए, अब जो है थोड़ा सा मैंने जो अपने खुद के आपको दिखाने के लिए कि जो आपका अक्षांश रेखा क्या होता है, तो वो हमने दिखाया था। अब मैं दिखाऊंगा कि देशांतर रेखा क्या होती है, उस चीज़ को आप देख लीजिए थोड़ा सा। तो ये मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट लिए थे, है ना, तो उसको मैं दिखाना चाहूँगा। इसके अलावा तो ये अक्षांश रेखा के बारे में मैंने आपको बता दिया था, है ना। इसके अलावा ये, हाँ, ये अक्षांश रेखा मैंने आपको बताया था कि क्या होती है अक्षांश रेखा, सारी चीज़ें मैंने लिखा भी दी थी। इसके अलावा अब देशांतर रेखा था। तो अक्षांश रेखा के लंबवत, ये लाइन आपको लिखना चाहिए। वैसे अगर ये नहीं लिखा तो ठीक है, फिर भी लिख लेना चाहिए कि अक्षांश रेखा के लंबवत, मतलब कि ये समझिए, ये है अक्षांश रेखा, ठीक है ना। ये पूरी अक्षांश रेखा है, ठीक है, देखते जाइएगा। ये पूरी क्या है? अक्षांश रेखा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि अक्षांश रेखा के लंबवत, ये वाली अक्षांश रेखा के लंबवत, अक्षांश रेखा के लंबवत, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली। मतलब कि जो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, उनको मिलाने वाली जो अर्धवृत्ताकार लाइन होती है, उसे क्या कहते हैं? देशांतर। ये सारी सेम है, कोई भी छोटी बड़ी नहीं है, वो आपको भले समझ में आ रहा है, सारी सेम है, सब सेम है, इतना ही, ठीक है ना। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। चूंकि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोना होता है, तो इस प्रकार अगर एक एक डिग्री पर रेखाएं खींची जाए तो 360 रेखा प्राप्त होती। तो इस प्रकार कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है बेटा, ठीक है ना। ये देखते जाना, ये जो हमने रेड कलर की जितनी सारी रेखाएं खींचा है, इनकी संख्या कितनी है? 360 है। और जबकि हमने ये वाली रेखा खींची थी, क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा, तो जो ये विषुवत रेखा जो अभी मैं जहाँ पे नोट कर रहा हूँ, इसके ऊपर जो है 90 है और इसके नीचे जो है 90 है, ठीक है ना। और ये एक हो गई, तो टोटल मिलाकर कितनी हो जाती थी? 181। याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है बेटा, है ना, समझने वाली चीज़ है। और इसमें क्या है, जो ये वाली रेखाएं हैं, ये वाली जो देशांतर है, इनकी संख्या 360 है, सब एक एक डिग्री पे है, ठीक है ना। क्योंकि पूरा ये कितना होता है? 360 डिग्री होगा। क्लियर हुई बात? उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, है ना। चलिए, अब इसके बाद ये कह रहा है, समझने का प्रयास करिएगा, देखिएगा। ये कह रहा है कि जो दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा के पास होती है, इतनी होती है, ठीक है ना। भूमध्य रेखा कहाँ पर होती है, बताता हूँ। ये हुआ, ठीक है। अब इसके बाद जो है रेखाएं ये ऐसे ऐसे बन रही हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बन रही हैं। जो भूमध्य रेखा कहाँ हो गई? यहाँ पे हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पास जितनी सारी रेखाएं होंगी, यहाँ पास जितनी सारी रेखाएं होंगी, देखिएगा, यहाँ पास जितनी सारी रेखाएं होंगी, मतलब इसके और इसके बीच की दूरी बता रहा है कितनी होती है। ये रेखा इसके बीच की दूरी है, ठीक है ना। यहाँ इसके बीच के यहीं पास ये वाली भूमध्य रेखा हो गई, तो इसके बीच की दूरी यही होगा, 111.32 किलोमीटर। क्लियर हुई बात ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, ये चीज़ मैंने बता दिया। अब देखिए, लंदन के एक शहर लंदन के एक शहर लंदन के एक शहर कौन सा शहर है? लंदन का एक शहर है बेटा,
अब देखिए, लंदन के एक शहर ग्रीनविच से गुजरी हुई एक देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर माना गया है, ठीक है ना। मतलब कि अब मैंने आपको बताया था जैसा कि हमने ये बना दिया, सारी रेखाएं बराबर हैं, तो हम किसको ले लें भैया? किसको ले लें कि वो क्या कहते हैं, वो है कि कोई एक रेखा है, तो हमने एक जगह बना लंदन का ग्रीनविच, ठीक है ना। लंदन का ग्रीनविच ले लिया हमने, उसको 0 डिग्री मान लिया। इधर भी हमने रेखाएं खींच दी, उधर भी रेखाएं खींच दी। प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा कहते हैं इसको, नोट करिएगा, प्राइम मेरिडियन। चूंकि यह रेखा ग्रीन विच नामक स्थान से गुजरती है, अतः इस रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा किसे कहा जाता है, तो आप ये लिखोगे, क्योंकि जो कौन सी रेखा बेटा, जो हमने जहाँ से हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचा है, यह ग्रीनविच नामक शहर से निकलती है, इसलिए हम उसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। देखिए, दुनिया का मानक समय ग्रीनविच रेखा से ही ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। हमारी दुनिया में जितना भी समय चल रहा है, जो भी चल रहा है, वो ग्रीनविच समय से लिया जाता है। ये इसके बारे में बताना है, पर सीख लीजिए आप यहीं पे। फिर लिखा है दुनिया का मानक से, ठीक है। ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को लंबवत 2 भागों में, एक पूर्वी भाग में, एक पश्चिमी भाग में, ये भी मैंने दिखाया, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए, ग्रीनविच रेखा पूर्व दिशा में स्थित 180 डिग्री देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, तथा ग्रीनविच रेखा के पश्चिम की ओर जो 180 देशांतर रेखा है, उसको पश्चिम देशांतर रेखा कहते हैं। यानी कि ये मैंने बनाया और ये बीच में हो गया, ठीक है ना। ये वाला भाग पश्चिम कहलाया, ये वाला भाग पूर्वी कहलाया, मतलब ये वाला भाग ईस्ट और ये वाला वेस्ट। तो इधर साइड जितनी सारी देशांतर रेखाएं होंगी, उसको हम क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर रेखाएं। और इधर साइड जितनी सारी रेखाएं होंगी, उसको क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर रेखाएं। क्लियर हुई बात? ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, सही है। अर्थात पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। मतलब कि अगर कि ये समझिए, समझने का प्रयास करिए कि ये पृथ्वी है और ये चक्कर लगा रही है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से चक्कर अगर इस पॉइंट से लगाना स्टार्ट कर रही है, तो ये अगर ये पूरा चक्कर लगा रही है, तो कैसे लगाएगी, ये पूरा ऐसे आकर फिर से ऐसे लगा लेगी, मतलब 360 पूरा कर रही है। अर्थात पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर, अब समझिए कि 1 डिग्री घूमने पर 4 मिनट का समय लगता है। ये कैसे लगता है, मैं आपको दिखाऊंगा 1 घंटे में क्या होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है, तो ये समझिए कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर तय करने में 4 मिनट का समय लगेगा। कैसे आएगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी अपनी काल्पनिक अक्ष, ये जितनी भी रेखाएं होती है, ये हमारे द्वारा बनाई गई है। ये काल्पनिक होती है, मतलब कि ये एक्चुअल में वहाँ पे नहीं होती है ना। ये जो है एक्चुअल पे वहाँ पे नहीं होती है, ये हमने बनाया है ताकि हम अपने समय का निर्धारण कर सकें, हम पृथ्वी का को माप सकें, ठीक है ना। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः ग्रीनविच से पूर्व स्थानों का समय जो है ग्रीनविच समय से आगे होगा। ये समझिएगा, पूर्व की तरफ जो भी होगा, जितना भी समय आगे होगा, है ना, आगे आगे एवं पश्चिम के स्थानों पर क्या होगा, पीछे होगा। अब मैं समझाऊंगा सारी चीज़ें कि कहाँ का समय कितना होगा। फिर इसके बाद आ जाइए, इसे नोट डाउन भी करते जाइएगा, ठीक है। फिर लिखा है जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजते हैं, तो उस समय ग्रीनविच पूर्व में 15 डिग्री देशांतर पर 60 मिनट यानी 1 घंटा समय क्या होता है, आगे रहेगा, ठीक है। किंतु ग्रीनविच के पश्चिम पर 15 डिग्री देशांतर के समय जाने पर क्या होगा, 1 घंटा पीछे रहेगा। अब ये समझिए, ये हो गया पृथ्वी हमारी, ये हो गया हमारी, ये हो गई देशांतर रेखा, ठीक है ना। वो ये कह रहा है कि ये तो आपका ईस्ट हो गया और ये वाला पार्ट वेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो जो इधर वाला पार्ट होगा, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पे इसे ये क्या कह रहा है, पश्चिम है, ठीक है ना। पश्चिम में 15 डिग्री देशांतर अगर हम पीछे जाते हैं, तो समय क्या होगा, 1 घंटा पीछे होगा। अगर यहाँ पे 12 बजे हैं, तो यहाँ पे 1 घंटा अगर पीछे जाते हैं, तो क्या बच जाएगा, सुबह के 11, ठीक है ना। अब समझिएगा, अगर हम इधर ही 1 घंटा आगे जाते हैं, तो 1 के दोपहर बच जाएंगे, ठीक है ना, ये समझिए। फिर इसके बाद जो है, हाँ, किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है, उस समय दिन के 12 बजते हैं, ठीक है ना। इस समय वहाँ का स्थान, इसी स्थानीय समय कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानीय समय। एक देशांतर रेखा पर सभी स्थानों पर एक स्थानीय मान एक ही होता है, ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं। प्रत्येक देश की एक केंद्रीय देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूर्ण देश का मानक समय माना जाता है। भारत में, अब देखो, एक देशांतर रेखा को उसका मानक समय माना जाता है, तो सारे देश हैं उनका सबका मानक समय है। हमारे भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, पूर्वी देशांतर बोले तो ये आपका ऐसे इधर साइड है, ठीक है ना, इधर साइड, मतलब ये हो, देखिएगा
ये हो गया आपका, ये हो गया भारत, ठीक है ना। पूर्वी मतलब कि ये ईस्ट साइड, ठीक है, ना कि इधर साइड, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे हमारा जो है पूर्वी देशांतर पर मानक मध्याह्न रेखा माना गया। इस स्थानीय समय का सारे देशों का मानक समय माना जाता है, इस देशांतर रेखा को सारे देशों का, ठीक है ना। अब देखो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के इलाहाबाद के नैनीताल से होकर गुजरती है, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। भारतीय, ये एक कोई ट्रिक है एक, लेकिन ट्रिक से आपको नहीं सीखना है ना, आपको ये जानते रहना है। अब यहाँ से आपको नोट डाउन करना है कि हमारे देश का मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। यानी कि भारत का जो समय है, जैसे कि ग्रीनविच में जब 12 बजे होती है, ग्रीनविच है कहाँ, ये रेखा है जो बीच वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, ये ग्रीनविच समय है, ठीक है ना। तो हमारा समय, तो हम पूर्वी साइड है, तो हम आगे होंगे, क्यों, अगर यहाँ कितना 12 बजा है, तो ये कह रहा है कि हमारे भारत का टाइम 5.5 घंटा आगे है ना। तो 5.5 घंटा आगे है, मतलब कि अगर यहाँ 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ शाम के कितने बजे होंगे, 5:30 बजे होंगे। यानी कि अभी अगर रात के 10 बजे हुए हैं, तो तब कितना बजा होगा, तब बजा होगा 3:30, हमारे यहाँ रात बजे होंगे, ठीक है ना। तो इतना समय आगे है। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है उसको थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर हम अपनी बुक पे आते हैं। चलिए, ये देखिए, देखिए यह प्रशांत महासागर, क्या लिखा हुआ है, यह प्रशांत महासागर पर मौजूद 180 डिग्री देशांतर रेखा है। यह अल्यूशन द्वीप समूह और फिजी, सामोआ, गिलबर्ट आइसलैंड में अपने सीधे मार्ग से विचलित हो जाता है। यह एक जिगजैग है। पश्चिम से पूर्व की तिथि रेखा को पार करने वाली यात्री, वैसे ये जानकारियाँ आप नोट कर सकते हो। एक दिन दोहराने दोहराने और इसके पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने वाली यात्री एक दिन खो देता है। क्या मतलब है इसका, देखिए, पश्चिम से पूर्व की तिथि रेखा को पार करने वाली यात्री एक दिन दोहराते हैं और इसके पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने वाले यात्री एक दिन खो देते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए, अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन क्यों खो देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आगे रहते हैं और यहाँ पे जाके पीछे हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम पीछे रहते हैं, यहाँ पे जाके आगे हो जाते हैं, समय से आगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारा समय लिया है ग्रीनविच से, ठीक हुआ ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो इसमें मैंने जो सारी चीज़ें बताई वो आपने नोट की होगी। अब चलिए हम आते हैं अपने बुक पे। तो हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें नोट कर ली है। तो एक चीज़ देखिए कि क्या क्या हमने नोट किया, ठीक है ना। हमने ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई है। अब आगे वाले इसमें मैप पे आएंगे। अभी पहले देशांतर और समय दिखा दें आपको। वैसे मैंने जितना भी आपको दिखाया है, अगर आपने वो सारी चीज़ें नोट कर ली है तो आपको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब टॉपिक जब आपने देशांतर और समय डाला होगा तो उसमें आपको ये नोट करना है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर सूर्य से स्थित आकाश के समय सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। उस समय यामोत्तर पर स्थित स्थानों पर दोपहर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिए कि लिखते जाइएगा अभी, है ना। अब देखिए, पृथ्वी में लगभग 24 घंटों पर आज 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलता है कि 1 घंटे पर 15 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट पर 1 डिग्री घूमती है, ठीक है। 1 घंटे पर 15 मिनट और 4 मिनट पर 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच पर यदि 12 बजते हैं तो 15 मिनट पूर्व जाने पर, हाँ, ये 1 घंटा। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि यदि 1 डिग्री पर कितना है, 4 मिनट है। तो अगर मैं बोल दूँ कि आपके पास कितना है, 60 डिग्री है, तब क्या होगा, है ना। समझिए बात को, 1 घंटे पर क्या है, 4 मिनट है। तो मैं बोल दूँ 2 डिग्री पर क्या होगा, 8 मिनट होगा। होगा कि नहीं होगा। यहीं पे मैं अगर यहाँ पे ये कह दूँ कि 3 डिग्री पर क्या होगा, 12 मिनट हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे अब जब जाओगे तो 1 घंटे पर आपका क्या हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। पूछे कैसे। अब यहाँ पे 10 डिग्री है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। अब जब यहीं पे 40 हो गया, अगर मैं इसको 15 करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुई बात। हाँ, तो ये चीज़ निकालना आपसे आना चाहिए। क्लियर हुआ अच्छे से, ताकि आप लोग निकाल सकें। चलिए, अब हम आगे आते हैं।
हमने ये सारी चीज़ें आपको बता दी है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। हम मानक समय क्यों सोचते हैं ये भी मैंने बताया आपको। भारत से मानक समय कहाँ निकली है मैंने ये बताया। चलिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन कराई है, तो इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा जो मैंने पहले नोट डाउन कराया है, ठीक है ना। ये देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। जो ये वाली रेखा है ये इसे बोलते हैं ग्रीनविच। ये मैप में देखिए, ये वाली जो रेखा है इसे ग्रीनविच बोलते हैं। इसके इधर का समय क्या होता है, पीछे होता है, ठीक है ना। इसके इधर का समय आगे होता है। तो यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं तो ये भारत का जो समय है, यहाँ पे भारत है ना, ये वाला पूरा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 5.5 घंटा ये आगे है। और इधर वाला पार्ट जो है, अगर हम एक एक डिग्री जाते हैं तो 1 घंटा कम हो जाएगा। हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था, हम 1 डिग्री पे गए, 1 घंटा, 2 डिग्री, 3 घंटा, 4 घंटा, और यह 5 घंटा, और यहाँ पहुँचे तो ये 5.5 घंटा। क्लियर हुआ। मतलब कि हम ये एक गए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ठीक है ना। और ये 5.5 घंटा, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि 1 घंटा इधर गए तो इधर पीछे हो जाएगा, इधर गए तो इधर पीछे हो गया। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपको यहाँ से बेसिक को सीखने मिल रहा है। तो अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसको इसके बारे में भी बता देता हूँ मैं। इधर देखिएगा, थोड़ा सा इसको देखिएगा आप, है ना। इसमें भी वही चीज़ें हैं कि इक्वेटर क्या होता है, फिर भी ये वही चीज़ें हैं इसमें भी बताने के लिए कि ये बीच से ये वाली जो रेखाएं गई हुई हैं, जो ये वाली रेखा गई है, ये इक्वेटर है, मतलब कि भूमध्य रेखा है। ये देशांतर रेखा है, कहाँ से गई ये भी बताया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।